मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज को अपने हिसाब से ढालना चाहता है। वह चाहता है कि जीवन उसके बनाए नियमों पर चले, लोग उसके मन के मुताबिक व्यवहार करें और दुनिया वैसी ही हो जैसी वह कल्पना करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का अपना एक रंग है, अपनी एक लय है। यह किसी की इच्छा का गुलाम नहीं है। जब हम जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है, तो हमारे भीतर एक अनोखी शांति और आनंद का जन्म होता है। यही वह सुख है जो स्थायी है, यही वह सुख है जो हमें पूर्ण करता है। एक वाक्य में कहें तो, स्वीकार करो और जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाएगा। स्वीकार करना आसान नहीं है। हमें लगता है कि अगर हमने परिस्थितियों को, लोगों को या हालात को स्वीकार कर लिया तो कहीं हम कमजोर तो नहीं दिखेंगे, कहीं हम हार तो नहीं मान रहे। लेकिन स्वीकार करना हार नहीं है, यह एक गहरा साहस है। यह विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए किसी न किसी रूप में सही है। यह समझ है कि जीवन हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। जैसे एक नदी अपने रास्ते पर बहती है और अगर हम उसमें कूदकर उसका रास्ता बदलने की कोशिश करें तो हम थक जाएंगे, लेकिन अगर हम उसकी धारा के साथ बहें तो वह हमें अपने आप सही किनारे तक ले जाएगी। स्वीकार करना मतलब यह नहीं कि हम मेहनत छोड़ दें या अपने सपनों को भूल जाएं। यह मतलब है कि हम जो है उसे पहले गले लगाएं। हम ये मान लें कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाने आया है। जब हम किसी दुख को स्वीकार करते हैं तो वह हमें बोझ नहीं लगता, वह हमें हल्का करता है। जैसे कोई पुरानी चोट जिसे हम बार बार सहलाते हैं, दर्द देती है, लेकिन जब हम उसे छूना बंद करते हैं वह अपने आप ठीक होने लगती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वह अपने आप ठीक होने लगता है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम हर चीज को बदलना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चलता तो हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं। अगर कोई स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम उससे लड़ते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया, जितना हम लड़ते हैं उतना ही हमारा मन भारी होता जाता है। जितना हम बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही हम खुद को थकाते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ठीक है, यह जैसा है वैसा ही सही है, हमारा मन हल्का हो जाता है। यह हल्कापन ही सच्चा सुख है। यह हल्कापन ही हमें जीवन के हर रंग को जीने की ताकत देता है। स्वीकार करना हमें प्रेम में भी गहराई देता है। हम अक्सर अपने प्रियजनों से अपेक्षा करते हैं कि वे वैसे ही हों जैसा हम चाहते हैं, लेकिन यह अपेक्षा प्रेम को एक बोझ बना देती है। असली प्रेम वह है जो सामने वाले को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह है, उसकी कमियों, उसकी खूबियों, उसकी हर बात को। जब हम किसी को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो हमारा प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। वह किसी बंधन में नहीं बंधता, वह केवल देता है, मांगता नहीं। और यही प्रेम सबसे गहरा होता है, यही प्रेम स्थायी होता है। स्वीकार करना हमें चिंताओं से भी मुक्त करता है। हमारा मन हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। यह चिंता हमें जीने नहीं देती। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो होगा वह ठीक होगा तो हमारा मन शांत हो जाता है। यह शांति हमें वह ताकत देती है जो हमें किसी भी परिस्थिति में डटकर सामना करने की हिम्मत देती है। यह शांति हमें वह आनंद देती है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिलता। जीवन एक नृत्य है। कभी इसमें सुख की लय होती है, कभी दुख की, कभी यह तेज होता है, कभी धीमा। लेकिन अगर हम हर कदम को स्वीकार कर लेते हैं तो यह नृत्य हमें थकाता नहीं बल्कि हमें आनंद देता है। हम हर पल को जीने लगते हैं, हम हर अनुभव को एक उपहार की तरह देखते हैं। और यही जीवन का असली सुख है। जब हम स्वीकार करते हैं तो हम जीवन के साथ एक हो जाते हैं, हम उसकी लय में बहने लगते हैं और तब हमें पता चलता है कि जीवन कितना सुंदर है। स्वीकार करना हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। सुख आएगा, जाएगा, दुख आएगा, जाएगा, लोग आएंगे, जाएगा। लेकिन अगर हम हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो हम इन बदलावों से डरते नहीं। हम इन्हें एक नाटक की तरह देखते हैं जिसमें हर दृश्य का अपना महत्व है। और जब हम इस नाटक को पूरा स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। यह शांति ही वह सुख है जो हमें बाहर नहीं, भीतर मिलता है। स्वीकार करना हमें कृतज्ञता भी सिखाता है। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं तो हमें हर छोटी छोटी चीज में खूबसूरती दिखाई देने लगती है। यह सूरज की किरण, यह हवा का झोंका, यह अपनों की मुस्कान, सब कुछ हमें अनमोल लगने लगता है। और यही कृतज्ञता हमें और समृद्ध बनाती है। यह हमें और देती है, क्योंकि जीवन हमेशा उसकी ओर झुकता है जो उसे गले लगाता है। स्वीकार करना हमें साहस देता है। जब हम हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो हम डर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें खोने का डर नहीं रहता।
हम जानते हैं कि जो कुछ भी होगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे, और यही साहस हमें न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु में भी शांति देता है। क्योंकि जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी केवल एक नया अनुभव है, वह उसका भी स्वागत करता है। स्वीकार करना हमें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है, यह केवल वर्तमान को पूरी तरह जीना है, और वर्तमान को जीने का सबसे सरल तरीका है स्वीकार करना। जब तुम हर पल को, हर अनुभव को, हर व्यक्ति को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मन अतीत और भविष्य से मुक्त हो जाता है। वह केवल अभी में जीता है, और यही अभी का क्षण ही सच्चा सुख है। यही क्षण ही परम सत्य है। अंत में स्वीकार करना हमें यह सिखाता है कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, हमें केवल उसे गले लगाने की जरूरत है। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं हम पाते हैं कि जीवन का हर रंग, हर स्वाद, हर अनुभव अपने अनमोल है। यही वह सुख है जो स्थायी है, यही वह सुख है जो हमें पूर्ण करता है। इसलिए स्वीकार करो और देखो, जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाएगा।